हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुशवाहा, देव कोचिंग सेंटर, बाड़ी धौलपुर। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, कई विद्यार्थियों की मांग थी कि सर एक्सरसाइज 9 को स्टार्ट कराओ, तो हम उनके सामने एक्सरसाइज 9 यानी निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कई एक्सरसाइज का एनालाइज किया है, दोस्तों सबसे पहले अब उनके यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के आधार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति होती है वो क्या है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी समतल को दो परस्पर लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाता है, तो उस आकृति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। जैसे कि दो लंबवत रेखाएं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। दोस्तों, हमारा ये क्षैतिज अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, यानी क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिष्ठित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, इसे ओरिजिनल बिंदु कहा जाता है। और दोस्तों, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि ये एक्स डैश से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि ये वाई और ये वाई डैश से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ का मूल बिंदु है उसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों एक्सिस इस समतल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। दोस्तों, यानी कि समतल को दो परस्पर लंबवत रेखाएं जब ओ बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं, तो इस समतल को ये रेखाएं समान 4 भागों में विभाजित करती है। तो जिसको यानी इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और जबकि इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान के चलते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है हमारा x, y। x की वैल्यू होती है वो x अक्ष पर ली जाती है और जबकि y की वैल्यू होती है वो y अक्ष पर ली जाती है। यानी कि P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y। यहाँ पर x सबसे पहले लिखा जाता है और जबकि y बाद में लिखा जाता है। तो दोस्तों, x और y की वैल्यू हम इस निम्न प्रकार लेके चलते हैं। जैसे कोई x है, यहाँ पर कोई x की वैल्यू है, वो यानी कि कहाँ तक होगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ तक, यानी कि इस जगह तो कोई x की वैल्यू है और जबकि y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर के जहाँ तक y की वैल्यू जाती है तो जो इस अक्ष पर आ जाती है। तो देखो दोस्तों ये वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जबकि ये वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। दोस्तों, इसमें बात चलती है भुज और कोटि की। दोस्तों, x की वैल्यू को भुज कहा जाता है और जबकि y की वैल्यू होती है उसे हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इसे कहा जाता है भुज, और जबकि ये होती है हमारी कोटि। क्या होती है? कोटि। यानी कि ये वैल्यू होती है वो कोटि होती है और ये वैल्यू होती है वो क्या होता है? भुज होता है। दोस्तों, जैसा कि अगर इससे एक्स अक्ष से पी बिंदु की दूरी की बात चले या फिर वाई अक्ष से पी बिंदु की दूरी की बात चले, तो दोस्तों कैसे याद करते हैं? जैसे एक्स अक्ष से बिंदु पी की दूरी क्या होगी? वाई की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू। जो वाई की वैल्यू होती है वो एक्स अक्ष से पी की दूरी होगी और जो एक्स की वैल्यू होती है जो वाई अक्ष से पी की दूरी होगी। यानी कि वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए, यानी कि वाई अक्ष से बिंदु P की दूरी पूछे, तो यानी कि वाई अक्ष ये रहा और बिंदु P ये रहा, तो यानी कि जी दूरी होगी वो क्या होगी? वाई अक्ष से
दूरी होगी। जैसे कि ये दूरी है वो क्या है हमारी एक्स की वैल्यू, यानी कि वाई से दूरी बिंदु पी की दूरी होगी वो क्या होगी एक्स से होगी, सॉरी एक्स का मान होगा, और जबकि एक्स से बिंदु पी की दूरी होगी वो वाई का मान होगा। तो दोस्तों अब बात चलती है चिन्ह परपाटी की। इसकी चिन्ह परपाटी, यानी कि चिन्ह परपाटी होती है वो क्या होती है, नंबर सेकंड चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी होती है दोस्तों, चिन्ह परपाटी की बात चलती है तो चिन्ह परपाटी यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों चिन्ह यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्लस की होती है, तो इसमें दोनों प्लस प्लस के चिन्ह आते हैं। जबकि यानी कि सेकंड चतुर्थांश में यानी कि एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस की और वाई की वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, तो यानी कि इसमें माइनस प्लस चिन्ह आते हैं। और जबकि इसमें एक्स की वैल्यू तृतीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू भी माइनस की और वाई की वैल्यू भी माइनस की, तो इसमें दोनों माइनस के चिन्ह आते हैं। और जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की वैल्यू माइनस की, इसमें प्लस माइनस चिन्ह आते हैं। दोस्तों चिन्ह परपाटी की बात चलती है तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और एक्स प्लस यानी कि एक्स की वैल्यू भी प्लस और वाई की वैल्यू भी प्लस आती है, जबकि सेकंड चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस आती है, और थर्ड चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस आती है, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस आती है। दोस्तों अब बात चलती है कुछ दिए गए निर्देशांकों को कार्तीय प्रणाली में प्रदर्शित करना। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट निर्देशांक होते हैं, जैसे कि यदि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हो तो वह बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा। कहाँ पर, मूल बिंदु पर। कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। दोस्तों यदि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होगी तो वह बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा, जबकि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू कुछ वैल्यू हो, यानी कि कुछ y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे यानी कि y की वैल्यू दे रखी हो, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो और यानी कि x का मान जो निर्देशांक आएगा वो कहाँ पर आएगा, यानी कि बाई एच पर। कहाँ पर आएगा, बाई एच पर। और जबकि y की वैल्यू 0 हो और x का वैल्यू कुछ दे रखी है, तो इसका मतलब जो निर्देशांक मान आएगी यानी कि जो वैल्यू आएगी, यानी कि y की वैल्यू 0 दे रखी है और x का मान दे रखा है, x का मान कुछ दे रखा है, x की वैल्यू कुछ दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो यानी कि वो आएगा कहाँ पर, x अक्ष पर, यानी कि x अक्ष पर आएगा। और यानी कि एक्स इक्वल टू 0 हो, वाई एच की वैल्यू कुछ दे रखी है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, यानी कि वाई की वैल्यू अगर ए मान के चलें, और यहाँ पर भी ए मान के चलें, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू ए दे रखा है तो वो हमारा वाई एच पर। और जबकि एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, तो यानी कि एक्स अक्ष वैल्यू में निर्देशांक आएगा वो कहाँ आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इन बिंदुओं को कार्तीय प्रणाली में प्रदर्शित करना। देखो दोस्तों इन बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे बिंदु ए है वो है हमारा 2,3, क्या है 2,3 है। जब हमने कार्तीय प्रणाली बना ली है तो दोस्तों देखो इसमें चिन्ह सहित प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2,3 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू x के अक्ष पर और y की वैल्यू y अक्ष पर देखेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 और जबकि y की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि ये रही, यानी कि ये बिंदु कहाँ पर आएगा, इस जगह, यानी कि ये बिंदु होगा वो कौन सा होगा, यानी कि a ऑफ 2,3। और जबकि दूसरा बिंदु है 3,2, यानी कि अब x की वैल्यू 3 है और जबकि y की वैल्यू 2 है, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो ये बिंदु कहाँ हुआ, इस जगह, यानी कि y की वैल्यू 2 है, तो यानी कि b ऑफ 3,2। जबकि अब सी बिंदु है वो है क्या 4,-1, यानी x की वैल्यू 4 और जबकि y की वैल्यू -1, यानी कि वो बिंदु कहाँ हुआ, ये रहा, यानी कि -1 नीचे की तरफ, यानी कि सी ऑफ 4,-1। और दोस्तों चौथा बिंदु है -6, 6,-4, यानी कि 6 + 6 और -4, यानी कि वो बिंदु कहाँ पर होगा, इस जगह, यानी कि सी डी बिंदु है 6, -4।
दोस्तों ए बिंदु है 0,2। जैसे कि हमने बताया था कि एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वो बिंदु कहाँ होता है, बाई अक्ष पर होता है, और जब ये बाई की वैल्यू भी 0 होती है तो वो बिंदु एक्स अक्ष पर होता है। जैसे कि एक्स की वैल्यू 0 है तो वो बिंदु कहाँ होगा, बाई अक्ष पर होगा। तो दोस्तों 0,2 यानी कि 0,2 यानी कि एक्स की वैल्यू 0 होती है तो बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, और जबकि एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है। तो देखो जब एक्स की वैल्यू है, एक्स का मान 0 है, तो यानी कि ये बिंदु कहाँ होगा, इस जगह होगा। तो ये कौन सा बिंदु है, ई बिंदु 0,2, और जबकि ये एफ बिंदु है -2,0 यानी कि -2,0 ये इस जगह प्रदर्शित हो जाएंगे। दोस्तों इन बिंदुओं को किसी को प्रॉब्लम हो, इस बिंदुओं को प्रदर्शित करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सर हमें क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि दोस्तों अब बात चलती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी। जैसे दोस्तों कोई यानी कार्तीय पद्धति है, इसमें बाई डैश, यानी दोस्तों इसमें कोई दो बिंदु हैं, यानी कि पी बिंदु और कोई की बिंदु लेके चलते हैं, यानी कि कोई दो बिंदु हैं, इसका निशान यानी कि x1 y1 मान के चलते हैं, और ये है यानी कि x2 और y2 मान के चलते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जैसे कि ये x1 है तो यानी कि ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1 होगी, यानी कि यहाँ पर कोई x1 बिंदु, और ये x2 है तो यहाँ पर कोई कौन सा बिंदु होगा, x2 बिंदु होगा। और दोस्तों ये y1 है तो ये y1 बिंदु, और ये जबकि ये बिंदु कौन सा होगा, y2 बिंदु होगा। तो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दोनों दूरी हैं, और जबकि अगर हमें ये दूरी ज्ञात करनी हो, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, अगर ये दूरी ज्ञात करनी है तो हम इस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, x2 में से x1 घटा करके, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि ये दूरी कौन सी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। और जबकि ये दूरी ज्ञात करनी होगी तो मैं y2 माइनस क्या कर देंगे, y2 में से y1 घटा देंगे, यानी कि y2 माइनस y1, यानी कि कोई बिंदु ले लें, यानी कि r बिंदु, यानी कि अब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन प्रमेय लगा, बोधायन प्रमेय से। तो दोस्तों बोधायन प्रमेय ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर यानी कि कर्ण उसके बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पी क्यू उसके बराबर यानी कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दोस्तों यानी कि पी क्यू पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यानी कि पी क्यू है वो क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया है। अब इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, यानी कि पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि यह गलती है, इसमें पी क्यू आर एस के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों पी की वैल्यू आप जैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारा 5, और जबकि वाई की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि पी की वैल्यू निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5,3, और क्यू की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू -4 और पी की वैल्यू वाई की वैल्यू 6, यानी कि -4,6 हो जाएंगे। और जबकि आर की वैल्यू, यानी कि आर में एक्स की वैल्यू है वो -3 है और वाई की वैल्यू
-2 है, यानी कि -3 कॉमा -2। और एस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू जब कितनी है -5, यानी कि 1 कॉमा -5। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों जबकि दूसरा बिंदु है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, और यानी कि हमें क्या करना है, आलेखित कर लें ओनली। तो दोस्तों इन बिंदुओं को हम जैसे पहले हमने समझाया है उस प्रकार हम इन बिंदुओं को आलेखित कर सकते हैं, कोई परेशानी भी नहीं है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, आयतीय निर्देशांक यानी कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए इन बिंदुओं को, यानी कि O, 0,0, P ऑफ 3,0 और R ऑफ O 0,4 को आलेखित कीजिए। और यदि OPQR एक आयत है तो Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम इन्हें कार्तीय निर्देशांक पद्धति में प्रदर्शित करेंगे और एक आयत प्राप्त होगा तो हम Q के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हम इन बिंदुओं को आलेखित करेंगे और जांचेंगे, यानी कि इसे कौन से क्रम में प्रदर्शित है, इसकी कैसी आकृति प्राप्त होती है वो आकृति बताएंगे। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं और इनके शीर्ष दे रखे हैं, और इसमें प्रत्येक की स्थिति में बने चतुर्थांश यानी चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं। इसमें जो आकृति बनेगी, इस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज का क्या लिखना है, नाम लिखना है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर है 6, ये क्वेश्चन नंबर है, इनकी मध्य की दूरी यानी कि बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि 6वें का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यानी कि बिंदु -6,7 और 1, -1, दोनों बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, यानी कि P ऑफ, कोई बिंदु हमने P मान लिया, P ऑफ -6,7, P ऑफ -6,7 और जबकि Q ऑफ -1,5। जैसे ये हमने मान लिया x1/1 की वैल्यू, और दोस्तों ये हमारे x2/2। दोस्तों हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए हैं। जैसे अब दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करती हैं, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि PQ की बीच की दूरी या मध्य की दूरी बीच की दूरी का फॉर्मूले से यूज करेंगे, यानी कि क्या फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इनकी वैल्यू हम इसमें रिपोर्ट करेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे x2 की वैल्यू है हमारी -1, यानी -1 माइनस x1 की वैल्यू है -6, तो कोष्टक -6 यूज करेंगे और बड़ा कोष्टक का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। और दोस्तों √-1 और माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -7 कितने हो गए, -13 12 का होल स्क्वायर। दोस्तों यानी कि ये कितने बचे, यानी कि -1 और प्लस के 6, तो कितना, यानी कि +5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, और प्लस -12 का होल वर्ग करेंगे तो कितना, प्लस के 144। दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 और 4 9, 2 और 6 169, यानी 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, यानी कि ये कितना है, PQ की मध्य की दूरी कितनी आएगी 13 इकाई, यानी कोई अगर इकाई नहीं दे रखी तो हम इसके वैल्यू लिख देंगे इकाई। तो दोस्तों हम इनके बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन। इसकी वैल्यू है जैसे T1 का होल T1 स्क्वायर, 2AT1 और यानी कि AT2 स्क्वायर, 2AT2। दोस्तों ये दोनों बिंदु हैं, तो इसी बिंदु को हम स्वयं
P मानते हैं, जैसे कि A मान के चलो, ये बिंदु हमारा B, ऐसे कि ये हमने x1 y1 वैल्यू मान ली और ये मान लिया हमने x2 y2। दोस्तों बीच की दूरी का यूज करेंगे, जैसे बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है हमारा, बीच की दूरी यानी कि AB की बीच की दूरी। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू, यानी x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x2 की वैल्यू है हमारी AT2 स्क्वायर माइनस यानी x1 की वैल्यू कितनी AT1 स्क्वायर कोष्टक प्लस y2 की वैल्यू 2AT2 और माइनस 2AT1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे पहले कॉमन ले लेंगे, जैसे कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, सॉरी ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाना भूल गए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2a, यानी कि 2a को यानी होल स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर। तो दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर है का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, यानी डबल बार होल स्क्वायर लग रहा है इन पर, यानी कि इसमें दोस्तों एक सम का है, यानी क्या ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो इक्वल टू क्या होता है ए प्लस वी और ए माइनस वी। तो दोस्तों हम इस सम का यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि सम का क्या हो जाएगी, ए का होल स्क्वायर है और जबकि अंदर लिख लेंगे A2 यानी कि ए की वैल्यू कितनी है एंड T2 यानी कि T2 प्लस बी की वैल्यू T1 का T1 और यानी कि T2 माइनस T1 का अलग यानी कि होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें से जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन लेंगे, जैसे दोस्तों इसमें से एक तो एक कॉमन आ रहा है, इसमें देखो यानी कि होल स्क्वायर है, इस पर T2 प्लस T1 पर भी होल स्क्वायर और T2 माइनस T1 पर भी। दोस्तों इसमें से T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं दोस्तों, यानी कि एक तो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और दोस्तों एक क्या कॉमन आ रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T1 का होल स्क्वायर और कोष्टक क्या बचा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या बचा 4। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, जबकि दोस्तों इस पर दोनों पर होल स्क्वायर है तो इसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि ए कोष्टक T2 माइनस T1 कोष्टक अंडर रूट T2 माइनस T1 का T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इकाई, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि समकोण त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, इसमें एक 90 डिग्री का योग 90 डिग्री का कोण क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है, यानी कि ये त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों जैसे कि ये बिंदु 2, -2, ये -2, 1 और 5, 2 हैं। दोस्तों जैसे कि हमें पता होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग
तीसरी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि इसमें कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय का यूज होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हैं और उसके बाद इसमें बोधायन प्रमेय लगा के देखेंगे कि अगर ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो यानी कि ये शीर्ष होंगे, वो कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो दोस्तों देखिए मध्य दूरी के फॉर्मूले से, बीच की दूरी मध्य दूरी से, देखो मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मध्य की दूरी, अगर इसे ए बी सी बिंदु मान लिया जाए तो ए बी की दूरी क्या होगी, ए बी की दूरी हो जाएगी अंडर रूट, यानी कि ये x1 y1 और x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी, -2 माइनस y2 की वैल्यू +2 का होल स्क्वायर, x1 की, और y2 की वैल्यू +1 माइनस y1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -4 का वर्ग प्लस, यानी कि ये कितना प्लस का 1 और ये +2 का होल वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग कितना 16 और प्लस 3 का वर्ग 9 इक्वल टू कितना अंडर रूट 25 का वर्ग कितना होता है 5, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 इकाई। दोस्तों अब ए सी निकाल के देखते हैं, ए सी इक्वल टू क्या, यानी कि इसे x1 y1 मान के चलते हैं, इसे x2 y2 मान के चलते हैं। तो यानी कि x2 की वैल्यू 5 -2 और प्लस का होल वर्ग प्लस, और यानी कि 2 माइनस के 2 का होल वर्ग। तो दोस्तों यानी कि 5 में से 2 गई तो 3 का वर्ग और प्लस, जैसे माइनस प्लस और माइनस प्लस के 2 यानी कि 4 का वर्ग इक्वल टू कितना 3 3 9 4 चौक 16, यानी कि ये कितना आया, यानी कि अंडर रूट 25 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, यानी कि 5। ए सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 इकाई। तो दोस्तों बी सी निकाल के देखते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू क्या, अब इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान को चल दो, यानी कि x2 यानी कि 5 माइनस के 2 का होल वर्ग प्लस 2 माइनस 1 का होल वर्ग। दोस्तों ये कितना 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग और प्लस ये कितना 1 का वर्ग। तो दोस्तों 7 का वर्ग 49 प्लस 1 यानी कि 50 कितना 50 का वर्गमूल क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 5√2 क्या लिख सकते हैं 5√2 इकाई, यानी कि ये क्या आया बी सी। दोस्तों ये बी सी 5√2 आया और ए सी 5 आया और ए सी 5 आया और ए बी भी 5 आया। तो बोधायन प्रमेय लगाते हैं, बोधायन प्रमेय से तो बोधायन प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होता है, कोई दो भुजाओं का योग, यानी कि लगभग इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर आता है, यानी कि ये कौन से ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा बी सी स्क्वायर। दोस्तों यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 का वर्ग प्लस बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 का वर्ग प्लस बी सी की वैल्यू 5√2 का वर्ग। दोस्तों 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25 और इक्वल टू अभी इसका वर्गमूल हमने लिया था कितना 50, 25 और 25 50 इक्वल टू 50।
दोस्तों देखिए, यानी कि दोनों में, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी 50 आ रहा है और BC भुजा का वर्ग भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो दोस्तों अतः इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों शीर्ष थे वो कैसे एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि ये दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0 और 1, 2 और 1, -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो दोस्तों हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इन्हीं चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे और इन दोनों भुजाओं को, दोनों विकर्णों को भी ज्ञात करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं में बराबर मिलती हैं तो इससे स्पष्ट होगा कि ये शीर्ष होंगे वो किसके होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो दोस्तों देखिए, मध्य दूरी के सूत्र से, मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों पहले AB को लेते हैं, AB यानी कि x1 y1 x2 y2 यानी कि √x2 यानी 3 - 1 का होल वर्ग और प्लस 0 -2 का वर्ग। तो दोस्तों 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 का होल वर्ग प्लस ये कितना, प्लस के 2 का होल वर्ग। तो दोस्तों तो ये कितना, 4 + 4 = √8। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इकाई। अगर BC को निकाला जाए, क्या इसको निकाला है, BC को इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, हालांकि आपकी स्वेच्छा है। यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे, 1 - 3 का होल वर्ग प्लस 2 में से 0 होल वर्ग, यानी कि ये कितना, -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये भी कितना आ जा, √4 + 4 यानी कि √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इकाई। यानी कि BC भी हमारा कितना है, 2√2 इकाई आया। अब CD निकाल के देखते हैं। CD, ये तीनों हो जाए, सभी अलग अलग हैं। CD निकालें तो क्या, √ यानी कि इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 1 -1 में से -1 घटाएंगे और प्लस 0 में से 2 घटा दो का होल वर्ग, यानी कि -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 + 4 = हम क्या लिख सकते हैं, √8। √8 को 2√2 इकाई, यानी कि CD भी 2√2 को आया। और अगर AC निकालो या DC निकालो, AC तो 2, यानी कि इसमें से इसे घटा दो, -1 में से 1 घटाएंगे और प्लस 0 में से 2 घटाएंगे का होल वर्ग बराबर कितना, -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, यानी कितना, 4 + 4 यानी कि √8 = कितना, 2√2 इकाई।
दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं तो समान आ गई, जबकि अब निकालते हैं विकर्ण। क्या निकालते हैं? विकर्ण। ये क्या थी? भुजाएं। ये तो भुजाएं थी, और अब निकालते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या है? यानी कि ए सी, जी सॉरी ए डी है, क्या? ए सी निकाल के देखते हैं मध्य दूरी के फॉर्मूले से ही, यानी कि यानी कि इसे x1 y1 इसे x2 y2, यानी कि एक में से एक घटाओ का होल वर्ग, प्लस यानी कि -2 में से 2 घटा दो, -2 का होल वर्ग बराबर कितना? यानी कि ये तो 0 का होल वर्ग प्लस -2 -4 का होल वर्ग, यानी कि 0 + 16 तो बराबर 16, यानी कि 16 क्या लिख सकते हैं? 4 इकाई। अगर हम बी डी निकाल के देखते हैं, हम क्या निकाल के देखते हैं? बी डी। तो दोस्तों बी डी निकालें तो इसे हम x1 y1 इसे x2 y2 मान के चलें, तो -1 में से -3 घटाएंगे और 0 में से 0 घटाएंगे का होल वर्ग बराबर -4 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग। तो दोस्तों यानी 4 का वर्ग कितना? 16 और प्लस 0 वो भी अंडर रूट में, और 4 का यानी 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इकाई। तो दोस्तों अतः स्पष्ट है कि यानी कि चारों भुजाएं कैसी आ रही हैं? समान आ रही हैं, और दोनों विकर्ण भी कैसे आ रहे हैं? तो अतः स्पष्ट है कि ये दिए गए शीर्ष हैं वो क्या होंगे? एक वर्ग के शीर्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि a, और -a, और -a और -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें ज्ञात करने हैं, तो वही मध्य दूरी के फॉर्मूले से, मध्य दूरी से। तो फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों पहले हम ए वी निकालते हैं। ए वी इक्वल टू क्या? एक्स यानी x1 y1 x2 y2, यानी कि -1 कॉमन ए -a में से ए घटाएंगे प्लस -a में से ए घटाएंगे होल पर एक जाएगा -1 -a का होल वर्ग प्लस -3 -2a का होल वर्ग। तो दोस्तों ये कितना? माइनस का वर्ग 4a स्क्वायर प्लस -2a का वर्ग 4a स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8a स्क्वायर √8a स्क्वायर। तो √8a स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 √8 को 2√2 a स्क्वायर को a। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2 a। जबकि बी सी निकालते हैं, बी सी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 मान के चलते हैं। ऐसे -√3a में से क्या घटाना है? यानी कि -a घटाना है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस यानी कि प्लस √3a में से -a घटाना है, यानी माइनस प्लस कर देंगे, हमने अभी डायरेक्टली प्लस कर दिया है। यानी कि इसे अब a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों यानी a + b के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो देखो a स्क्वायर यानी कि -√3a का वर्ग करेंगे तो 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस माइनस यानी कि कितना? 2√3a स्क्वायर और प्लस इसे करेंगे तो 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और प्लस √3 स्क्वायर। तो दोस्तों इसे ये कट हो जाएगा और इसे टोटल योग करेंगे, तीनों 3 6 6 और 7 8 8,
यानी कि कितना 8a स्क्वायर। तो 8a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो BC कितना आया 2√2a। और अगर हम यानी कि AC निकाल के देखते हैं, AC यानी कि x1 y1 x2 y2। तो यानी कि माइनस √3 a में से क्या घटाएंगे a घटाएंगे, प्लस अब √3 a में से a घटाएंगे। तो दोस्तों इसे भी a+b के वॉल्यूम से खोलेंगे तो देखो क्या -√3 a का वर्ग करेंगे तो कितना 3a स्क्वायर, और माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना +a स्क्वायर, और माइनस और इसका माइनस यानी कि +2a यानी कि +2ab, यानी कि दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 2√3a स्क्वायर, और इसे यानी कि 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस कितना 2√3a स्क्वायर, इससे ये कट हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बचेगा 3 और 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं यानी कि 2√2a इकाई। तो दोस्तों अतः स्पष्ट है कि तीनों भुजाएं कैसी आ गई समान आ गई। तो अतः स्पष्ट है कि दिए गए शीर्ष एक संभावित त्रिभुज के शीर्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, a -2, 7 और 3, -3 एक क्या है संरेख बिंदु है। तो संरेख का मतलब होता है यानी कि एक रेखा में, यानी कि एक ही रेखा में हो, जैसे यानी कि ये एक रेखा है, ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर स्थित हो, यानी कि इधर उधर स्थित ना हो। जैसे 1, 1 यानी -2, 7 और 3, -3, यानी कि ये B और ये C। तो दोस्तों हम कैसे याद करेंगे, यानी कि हमें पता चलेगा कि यानी कि AB का योग AB और BC का योग AC के बराबर है, यानी कि हम फिक्स तो कह नहीं सकते, लेकिन हमें क्या पता होगा यानी कि किन्हीं दो दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर आए, यानी किन्हीं दो दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर आता है, तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये तीनों बिंदु होंगे वो कैसे होंगे संरेख होंगे। तो दोस्तों याद करते हैं मध्य दूरी के फॉर्मूले से, मध्य दूरी का फॉर्मूला ये लिख ही रहा है दोस्तों, यानी कि AB याद करते हैं। तो AB इक्वल टू क्या -2 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे का होल वर्ग, और कितना यानी कि 7 में से कितना घटाएंगे 1 का होल वर्ग। तो दोस्तों देखिए यानी कि -2 -1 -3 का वर्ग कितना होता है यानी कि 9, प्लस 7 में से घटाएंगे तो कितना 6, 6 का वर्ग 36, 9 36 कितने 45, कितना 45। तो 45 का वर्ग यानी कि 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 9 5 45 यानी कि 3√5 इकाई, यानी कि 9 का वर्ग मूल कितना आ जाएगा 3 और √5। तो दोस्तों अब निकालते हैं BC इक्वल टू कितना है, यानी कि अब इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, यानी 3 में से -2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे का होल वर्ग, प्लस यानी कि -3 में से -7 घटाएंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना 5 का वर्ग कितना 25, प्लस ये कितना 10, 10 का वर्ग 100, तो कितना 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5√5 इकाई। दोस्तों अब निकालते हैं AC कितना आता है, यानी कि √, यानी कि इसे x1 y1 इसे x2 y2, यानी कि 3 में से कितना घटाएं 1 घटा का होल वर्ग, और प्लस -3 में से 1 घटाएंगे का होल वर्ग। दोस्तों ये कितना 2 का वर्ग कितना 4, यानी कि 2 का वर्ग, ऐसा मत समझे ना तो ये जोड़ दिया, जबकि जोड़ा नहीं है ये घटाया जाए, और ये कितना -4 का
वर्ग। तो दोस्तों ये कितना, यानी कि 4 + 4 का वर्ग 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, √20। √20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। दोस्तों देखिए, यानी कि दो दूरियों का योग किसका, यानी कि ए बी और ए सी का योग, ए बी प्लस ए सी का योग करने पर कितना आ रहा है, बी सी के बराबर आ रहा है। देखिए 3√5 और प्लस 2√5 बराबर कितना, 5√5। तो अतः स्पष्ट है कि इन दोनों दूरियों का योग इस दूरी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीधे एक ही रेखा में होंगे। तो अतः स्पष्ट है ये तीनों बिंदु एक संरेख स्थिति में होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। यस, धन्यवाद, थैंक यू।